अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डिजिटल प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी है क्लास नंबर 11th और आज का हमारा टॉपिक है रोटेट टूल और उसी के साथ हमें रिफ्लेक्ट टूल भी मिल जाता है। तो आज हम इन दोनों टूल्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ से इलस्ट्रेटर को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेके रखा हुआ है। तो रोटेट टूल आपको कहाँ पे मिलता है मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये है आपका रोटेट टूल जिसके ऊपर एक इस तरह से एरो सा घूम रहा है, ये इसका आइकन है और ये है हमारा रोटेट टूल। इससे अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो ये है रोटेट टूल। इसकी शॉर्टकट जो की है वो है आर आर। अगर आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो रोटेट टूल एक्टिवेट हो जाता है। इसी तरह नीचे आपको दिख रहा है ये रिफ्लेक्ट टूल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रोटेट टूल के बारे में। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। रोटेट टूल किस काम में आता है मैं आपको बताता हूँ। अब सवाल आ रहा होगा कि हम रोटेट तो सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं, तो ये रोटेट टूल किस लिए हम यूज में लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल स्क्वायर बनाया और इसको यहाँ से मैं स्वैप करूँ इसका ब्लैक कलर फिल में। तो अब मैं जैसे ही अपना सिलेक्शन टूल लेता हूँ और मैं आपको जूम करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, इसको मैंने सेलेक्ट किया सिलेक्शन टूल से और जैसे ही मैं अपना कर्सर यहाँ पे लाता हूँ थोड़ा सा करीब इसके कॉर्नर के ऊपर, तो एक हमें रोटेट का जो आइकन है वो दिख रहा है। यानी अब हम अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ इस तरह से। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करके कहीं भी ड्रैग कर दें तो आपका ऑब्जेक्ट जो है रोटेट हो रहा है। इस तरह आप इसको रोटेट कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट प्रेस कर दें तो आप प्रोपोर्शनली अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। जैसे अब ये 45 डिग्री पे हो रहा है, इस तरह से आप इसको रोटेट कर सकते हैं अगर आप शिफ्ट प्रेस कर दें। तो रोटेट हम इससे भी कर सकते हैं, लेकिन रोटेट टूल का क्या काम है। रोटेट टूल किस कोई आप स्पेसिफिक एंगल के ऊपर अगर आप रोटेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप यूज में लेंगे रोटेट टूल को। तो हम देख लेते हैं किस तरह से हम इसको यूज में लेंगे। यहाँ से मैं एलिप्स टूल ले रहा हूँ और यहाँ मैंने एक इस तरह से सर्कल बना दिया, एलिप्स बना दी मैंने यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से मैं रोटेट टूल लेता हूँ और इसको अगर मैं रोटेट करना चाहूँ यानी तो मैं सिंपली इसको यहाँ से पकड़ के इस तरह से रोटेट कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं रोटेट करते वक्त शिफ्ट प्रेस कर दूं इस तरह से, अब ये 45 डिग्री पे हो रहा है। इसी तरह से आप इसे किसी स्पेसिफिक एंगल के ऊपर रोटेट कर सकते हैं। और एक बात और कि यहाँ पे आपको सेंटर में एक इसका पिवट पॉइंट मिल रहा है, इसको कहते हैं पिवट पॉइंट। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको यानी जहां पे भी रखेंगे उसके अकॉर्डिंग ये आपको उसके इर्द गिर्द ये आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट हो रहा होगा। जैसे अभी ये सेंटर में है पिवट पॉइंट और मैं अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करता हूँ तो ये सेंटर से रोटेट हो रहा है। इसी तरह से अगर मैं पिवट पॉइंट को चेंज कर दूं, चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा पिवट पॉइंट आए और इसके जो इर्द गिर्द वो मेरा ऑब्जेक्ट रोटेट हो, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो अभी ये देख सकते हैं आप पिवट पॉइंट जो है वो यहाँ पे नीचे आ चुका है। अब अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो ये इस पिवट पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेट हो रहा है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो अगर आप पिवट पॉइंट अपना यहाँ पे रख दें, यहाँ पे आई होप कि आपको दिख रहा होगा ये पिवट पॉइंट। और अब अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से आपको रोटेट हुआ दिख रहा होगा, यानी इस तरह से। तो जहां पे भी आप अपना पिवट पॉइंट ये सेट करेंगे वहां से ही उसी के इर्द गिर्द आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट होगा। इसी तरह से जैसे मैंने सेंटर में किया तो इस तरह से रोटेट हो रहा है। इसी तरह आप अगर किसी स्पेसिफिक डिग्री के ऊपर रोटेट करना चाह रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट को तो वो भी आप कर सकते हैं बिल्कुल इजी रोटेट टूल का यूज करके। जैसे मैं यहाँ से एलिप्स टूल लेता हूँ और यहाँ मैंने एक शेप ये क्रिएट कर दिया। उसके बाद शेप को आपने सेलेक्ट करना है, जैसे सिलेक्टेड है। उसके बाद मैं यहाँ से ले रहा हूँ रोटेट टूल और रोटेट टूल लेकर आल्ट ऑल्ट के साथ आपने यहाँ पे इसके पिवट पॉइंट के ऊपर सेंटर में क्लिक कर देना है। यहाँ पे सेंटर में जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये प्रीव्यू मुझे दिखा रहा है कि यहाँ पे जैसे आप रोटेट करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। यहाँ पे ये रोटेट टूल का एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है, यानी अगर आप ऑल्ट के साथ अपने पिवट पॉइंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपसे पूछता है कि कितने डिग्री पे आप रोटेट करना चाह रहे हैं। जैसे मुझे 45 डिग्री पे करना है तो मैं यहाँ सिंपली 45 डिग्री लिखूंगा और यहाँ से ओके कर दूंगा तो ये रोटेट हो गया। इसी तरह आप प्रीव्यू देख सकते हैं। जैसे मैंने रोटेट टूल लिया, इसको सिलेक्ट करके ऑल्ट के साथ यहाँ पे पिवट पॉइंट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे मैं दे दूं 60 डिग्री पे फॉर एग्जांपल मुझे रोटेट करना है। प्रीव्यू देखूं तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा।
प्रीव्यू यानी आपको यहाँ पे वो लाइव दिखा रहा होगा कि किस तरह से आप जब ओके करेंगे तो ये आपको दिखेगा। मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पे रोटेट हो गया। इसी तरह मैं यहाँ से एलिप्स टूल लेता हूँ और यहाँ पे मैंने एक इस तरह से एलिप्स बना दी। इसी एलिप्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से पेन टूल के ऊपर राइट क्लिक, एंकर पॉइंट टूल मैंने लिया और यहाँ से इन दो एंकर्स के ऊपर क्लिक करके इसे लीफ का शेप मैंने दे दिया। इसी तरह से इसमें मैंने कोई कलर फिल कर दिया, ये वाला फॉर एग्जांपल मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए इसका, या पहले हम हाफ साइड बना देते हैं उसके बाद हाफ साइड। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ पेन टूल, यहाँ पे क्लिक किया, शिफ्ट दबा के यहाँ पे ताकि स्ट्रेट लाइन लगे और क्लिक करके मैंने इस तरह से ड्रैग किया तो ये इस तरह से शेप बन गया। और फिर मैं वापस यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ से क्लोज कर दिया तो ये एक साइड इस तरह से बन गई। ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ इसको बड़ा कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ से इसका मैं स्ट्रोक हटा रहा हूँ। अगर इसको मैं इस तरह से रिफ्लेक्ट करके दूसरी साइड पर लाना चाहिए इसकी कॉपी, मैं राइट क्लिक करूंगा, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, और यहाँ से वर्टिकली यानी वर्टिकली मुझे रिफ्लेक्ट करना है और ओके करूंगा तो ये इसी ऑब्जेक्ट को कर देगा, लेकिन मुझे कॉपी चाहिए इसकी। कॉपी किया तो ये एक आ गया। उसके बाद शिफ्ट के साथ मैं इसको यहाँ पे रखा, यहाँ पे एक लीफ का शेप बन गया। उसके बाद एक साइड को मैं कलर दे देता हूँ थोड़ा लाइट और एक साइड को डार्क, कुछ इस तरह से आपको ये इसका दिख रहा होगा। उसके बाद इसी तरह अगर मैं चाहूँ, अभी ये दो अलग अलग पार्ट्स हैं इसके, अगर मैं चाहूँ तो इन दोनों को ग्रुप कर सकता हूँ। मैंने दोनों को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक एंड ग्रुप। और अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते, सिंपली आप जैसे अभी ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी प्रेस किया तो ये ग्रुप हो जाएंगे। इस तरह से भी आप ग्रुप कर सकते हैं। और इसी तरह अगर मैं इसकी कॉपी निकालना चाहूँ तो वो मैं किस तरह से निकाल सकता हूँ, सिंपली इन दोनों को सिलेक्ट किया, ग्रुप किया, अभी ये एक ऑब्जेक्ट यानी ग्रुप हो चुके हैं। इसकी कॉपी निकालना चाहूँ सिंपली मैं सिलेक्शन टूल से भी निकाल सकता हूँ। जैसे मैंने सिलेक्शन टूल लिया, ऑल्ट प्रेस किया और इसको पकड़ के इस तरह से ड्रैग कर लिया तो इसकी एक कॉपी निकल आई। और एक तो इस तरह से आप कॉपी कर सकते हैं, दूसरा कंट्रोल सी कर सकते हैं, ये कॉपी हो गया, कंट्रोल वी करें तो ये पेस्ट हो गया इस तरह से। और तीसरा जो है तरीका कॉपी करने का, वो हम सिंपली सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी, एंड अगर हम कंट्रोल एफ कर दें तो ये उसकी एक कॉपी तो जनरेट कर देगा, लेकिन उसी जो जहां से आपने कॉपी किया है उसी एरिया के ऊपर वो आपको पेस्ट करके दे देता है, यानी पेस्ट इन प्लेस, यानी उसी प्लेस के ऊपर वो पेस्ट कर देता है जहां से आपने कॉपी किया। अभी ये दो हैं लेकिन दिख रहा है कि एक है। अगर मैं ऊपर वाले को पकड़ के साइड पे करूं तो यहाँ पे नीचे हमारा जो पहले वाला ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और एक बात और कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ऑल्ट के साथ मैंने इसकी कॉपी एक निकाली, ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ ताकि इसके साथ आए। उसके बाद मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ से एक कॉपी निकाली, कंट्रोल डी किया तो ये कंट्रोल डी क्या काम करता है, यानी आपने जो भी अभी एक्शन किया है उसी को रिपीट करता है। यानी मैंने एक कॉपी निकाली और कंट्रोल डी किया तो उसने उसी जो एक्शन है वही उसी प्रोसेस को रिपीट कर दिया, तो उसकी कॉपीज निकालता जाएगा जितने भी आप चाहें, यानी कंट्रोल डी से आप निकाल सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग सा बना के देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे मेरे पास एक लीफ है, तो मैं सबसे पहले तो कंट्रोल आर से अपने रूलर्स ऑन कर रहा हूँ और एक रूलर मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया इसके बिल्कुल सेंटर में, और एक मैंने इस तरह से हॉरिजॉन्टल भी यहाँ पे रख दिया। और इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ यहाँ पे अपने आर्टबोर्ड, और राइट क्लिक कर रहा हूँ, लॉक गाइड्स, ताकि ये लॉक हो जाए, बिल्कुल हिले ना। उसके बाद मैं अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके यहाँ पे सेंटर में रख रहा हूँ। अभी स्मार्ट गाइड्स मुझे गाइड कर रहा है कि अभी आप बिल्कुल सेंटर में है। अभी ये मेरा लीफ बिल्कुल सेंटर में है। अगर मैं इसको रोटेट करना चाह रहा हूँ, सबसे पहले मैं इसका पिवट पॉइंट चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे चाहिए इसका पिवट पॉइंट। अब ये इसके इर्द गिर्द रोटेट होगा। अब मैं अगर रोटेट टूल लेता हूँ यहाँ से, यानी इसको सेलेक्ट किया मैंने, रोटेट टूल से मैंने इसको पकड़ा, इस तरह से मैंने रोटेट किया, शिफ्ट के साथ मैंने साथ ही दबा दी शिफ्ट, तो ये उसने 45 डिग्री पे रोटेट कर रहा है। इधर पकड़ के ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ ताकि कॉपी जनरेट हो जाए, और मैं फिर कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ ताकि वो एक्शन को रिपीट करे। तो इस तरह जैसे मैं रिपीट करता हूँ तो कुछ इस तरह से आपके सामने ये रिजल्ट आता है। तो इससे बहुत ही इंटरेस्टिंग आप चीज़ें बना सकते हैं, अपने जो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं रोटेट टूल का यूज़ करके।
इसी तरह आप किसी स्पेसिफिक डिग्री के ऊपर रोटेट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं राइट क्लिक करता हूँ, अनलॉक गाइड्स, अभी ये अनलॉक हो गई, मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। इसी तरह से मैं यहाँ पे एक एलिप्स बना लेता हूँ, ये फॉर एग्जांपल मैंने बनाई। इसमें मुझे सिर्फ स्ट्रोक चाहिए, स्ट्रोक का कलर मैं रख रहा हूँ ब्लैक। तो मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया, इसका स्ट्रोक साइज मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ इस तरह से। अभी इसका मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से रोटेट टूल लिया, इसका पिवट पॉइंट मैंने ये रख दिया कि इसके इर्द गिर्द इसने रोटेट होना है। और अब मैंने यहाँ से रोटेट टूल लिया, इसको पकड़ा, शिफ्ट के साथ रोटेट किया इतना, कंट्रोल जेड ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ, ताकि कॉपी भी जनरेट हो जाए। इस तरह से कंट्रोल डी किया तो कुछ इस तरह से आपको रिजल्ट मिलेगा। यानी आप रोटेट करके बहुत ही अच्छे अच्छे जो अपने ऑब्जेक्ट्स है वो बना सकते हैं। इसी तरह जैसे मेरे पास वो लीफ था, मैंने कंट्रोल जेड किया, इसको आप किसी स्पेसिफिक डिग्री के ऊपर रोटेट करके देख सकते हैं। मैंने गाइड्स को यहाँ से सिंपली डिलीट कर दिया और अब ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। इसको अगर मैं यहाँ पे एक बना रहा हूँ सर्कल, ये छोटा था, इसको स्वैप करूँ मैं फिल में, फिल मुझे चाहिए इसका ग्रीन, ओके किया। तो अगर मैं इसके इर्द गिर्द इसको रोटेट करना चाह रहा हूँ तो वो मैं किस तरह से करूंगा, यानी ये जो सर्कल है इसके इर्द गिर्द मैं लीफ जो है उनको रोटेट करना चाह रहा हूँ। मैं सिंपली लीफ को सिलेक्ट करूंगा, इसके साथ इसका पिवट पॉइंट मैं ये बता रहा हूँ, इसका जो सेंटर है वो। अब मैं रोटेट टूल से यानी इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, रोटेट टूल लिया और इसको पकड़ के शिफ्ट के साथ, ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ मैंने रोटेट किया यहाँ तक, यानी 45 डिग्री पे रोटेट हो गया। एक तो इसकी कॉपी निकला है। फिर से मैं कंट्रोल डी करूंगा और ये उसी के इर्द गिर्द सर्कल, ये जो लीव्स हैं वो यानी उसी एक्शन को रिपीट कर रहा है। तो उसने इस तरह से कुछ हमें रिजल्ट दिए हैं। इसके इर्द गिर्द आप जितने चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप, मैंने कंट्रोल जेड कर दिया और अगर आपको ये जो लीव्स हैं ये 12 लीव्स अगर आपको चाहिए या जितने भी चाहिए तो आप, यानी टोटल होता है डिग्री 360 डिग्री, और आपको जितने ये लीव्स चाहिए उसको आपने डिवाइड कर देना 360 से, यानी 360 डिवाइडेड बाय अगर आपको 20 चाहिए तो आप 20 करेंगे तो वो जो भी आपका आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे पुट करना है। जैसे मैंने रोटेट टूल लिया, होल्ड के साथ यहाँ पे क्लिक किया, अब मुझे चाहिए यहाँ पे 12 या 5 चाहिए मुझे, या 8 कर लेते हैं हम। तो 8 को हम डिवाइड करेंगे 360 एंड 360 डिवाइड बाय 8। मैं यहाँ से कर लेता हूँ, कैलकुलेटर मैंने ऑन किया, 360 डिवाइडेड बाय 8 हमें चाहिए, यानी 8 लीव्स हमें चाहिए इसके इर्द गिर्द, इज इक्वल टू 45। 45 डिग्री पे करेंगे तो 8 आएंगे, 45 है। मैंने ओके किया, सॉरी कॉपी करना था, ऑल्ट के साथ मैंने यहाँ पे क्लिक किया, 45 डिग्री पे कॉपी किया, कंट्रोल डी, यानी अब आप गिन सकते हैं ये बिल्कुल 8 जो हमारे लीव्स हैं वो इसके इर्द गिर्द आ चुके हैं, 3 6 7 8। तो इस तरह से आप किसी स्पेसिफिक डिग्री के ऊपर रोटेट करना चाह रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को तो आप रोटेट टूल का इसलिए यूज करते हैं। वैसे तो आप सिलेक्शन टूल से नॉर्मली फ्री हैंड जहां भी रोटेट करना चाहे अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। तो ये है रोटेट टूल, इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं हम रिफ्लेक्ट टूल की। रिफ्लेक्ट टूल क्या काम करता है, सिंपली आपको, जैसे हम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ कुछ, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, शिफ्ट के साथ यहाँ पे इस तरह से मैंने ये एक ब्रैकेट बना दी, करली ब्रैकेट। इसका मैं स्ट्रोक का कलर ब्लैक रख रहा हूँ, स्वैप किया फिल में, स्ट्रोक ये फिल को मैंने नन कर दिया। अब ये मेरे पास इस तरह से एक ब्रैकेट मैंने बना दी। इसको अगर मुझे दूसरी साइड पे वर्टिकली रिफ्लेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, उसके बाद वर्टिकली एंड कॉपी। तो तब ये हमारे पास एक कॉपी जनरेट हो जाएगी और इसको हम रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। लेकिन जो रिफ्लेक्ट टूल है उससे हमें और भी ये इजी स्टेप्स में हम इसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से रिफ्लेक्ट टूल लिया, सिंपली इसको पकड़ के शिफ्ट के साथ मैं इस तरह से कर दूंगा, ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ, ताकि कॉपी भी जनरेट हो जाए, ऑल्ट एंड शिफ्ट का, डन।
आपका ये रिफ्लेक्ट हो गया। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को सिंपली आप रिफ्लेक्ट टूल से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। तो ये है रोटेट टूल और रिफ्लेक्ट टूल। तो आई होप कि आपको रोटेट टूल और रिफ्लेक्ट टूल की समझ आई होगी और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।